जय श्री राम मित्रों। कहानी है 185 ईसा पूर्व की, जब बौद्ध भिक्षुओं ने देश की सीमाओं को डाला था संकट में। ये क्या संकट था? ग्रीक यूनानी यवन आक्रमणकारी डिमेट्रियस, जी हां, डिमेट्रियस के इरादे थे कि वह भारत के सीमाओं को अतिक्रमण करते हुए भारत के भीतर प्रवेश करे, और इसमें इसका साथ दिया बौद्ध भिक्षुओं ने। जी हां, बौद्ध भिक्षुओं ने अपने बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए डिमेट्रियस यूनानी आक्रमणकारी का साथ दिया। कैसे दिया, आइए जानते हैं। जब 185 ईसा पूर्व में डिमेट्रियस भारत पर आक्रमण की योजना बना रहा था, उस समय भारत में साम्राज्य था मौर्य शासक राजा बृहद्रथ का। राजा बृहद्रथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर चुका था और वह शांति के मार्ग पर शांति का संदेश देते हुए जीवन यापन कर रहा था। उसके विपरीत भारत की सीमाओं पर विदेशी आक्रमणकारियों के खतरे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। उससे अनजान बेखबर राजा बृहद्रथ अपने शासनकाल अपनी राजधानी में बौद्ध धर्म का पालन करने में लगा हुआ था। उसका एक सेनापति था जिसका नाम था सेनापति पुष्यमित्र शुंग। जी हां, ये वही पुष्यमित्र शुंग है जो आगे चल के इस अखंड भारत का एक छत्र राज्य करने वाला सम्राट बना। पुष्यमित्र शुंग ने जब देखा कि भारत की सीमाओं पर आक्रमणकारियों की दस्तक हो चुकी है और वह भारत में घुसपैठ निरंतर उनकी जारी है, उसने इसका संदेश राजा बृहद्रथ को दिया। राजा बृहद्रथ से ये आज्ञा मांगी कि अगर आप आज्ञा दें तो मैं देश के दुश्मनों को, जो कि देश में घुसपैठ करके बौद्ध भिक्षुओं के रूप में देश में भ्रमण कर रहे हैं और देश की आंतरिक स्थिति का जायजा ले करके अपने विदेशी राजाओं को भेज रहे हैं, ऐसे शत्रुओं को मैं आपके सामने उनका शीश काट के लाना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। राजा बृहद्रथ ने इसकी आज्ञा नहीं दी और कहा कि सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ शांति से ठीक हो जाएगा। राजा बृहद्रथ से उसी समय पुष्यमित्र शुंग ने यह कहा कि राजा आप हैं, मैं सेनापति हूं, लेकिन यह सेना मेरी बात मानेगी, आपकी नहीं। और आप अपने क्षत्रिय धर्म का पालन न करते हुए देश की रक्षा युद्ध से होती है, तलवार से होती है, ना कि शांति से होती है। जब शत्रु आक्रमण की योजना बना रहा होता है तब उससे शांति की वार्ता नहीं की जाती है, उससे युद्ध और तलवार की भाषा में बात की जाती है। मित्रों, अंततः राजा बृहद्रथ सेनापति पुष्यमित्र शुंग की एक भी बात का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो इससे खिन्न होकर के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने राजा बृहद्रथ का वध किया और उन सभी बौद्ध भिक्षुओं का जिन्होंने देश की सीमाओं पर अपने मठ बना रखे थे और उन मठों में देश के दुश्मनों को जो शरण दी थी, उन सबको निकाल के चुन के उनका वध किया, देश के शत्रुओं का। इस वध करने की प्रणाली में कुछ बौद्ध भिक्षु भी आ गए। इस कारण से बौद्धों का आरोप है कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बौद्धों की निर्मम हत्या की गई थी। ये गलत है। बौद्धों की हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा नहीं की गई थी। पुष्यमित्र शुंग तो आक्रमणकारियों को मारना चाह रहे थे और आक्रमणकारियों को मार भी रहे थे। उस प्रोसेस में कुछ बौद्ध आ गए थे जो कि उनको घुसपैठ में सहायता दे रहे थे। ऐसी स्थिति में अगर मान लिया जाए भारत किसी पर सर्जिकल स्ट्राइक करता है, कोई आतंकवादी हमारे घर में आके घुस जाए और हम सरकार के कहने का पालन न करें, तो सरकार फिर स्ट्राइक करेगी, तो उसमें हमको भी तो कैजुअलिटी होगी। ऐसा ही बौद्धों के साथ हुआ। साथियों, बौद्धों का आरोप है कि ये एक क्रूर तानाशाह शासक था। इसके पीछे का लॉजिक जानते हो क्या था? इसके पीछे का लॉजिक है कि पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण शासक था और ब्राह्मणों से, वैदिक संस्कृति से बौद्धों को
सख्त आलोचना है, बहुत उसके विपरीत है, उसके विरोध में है। इसलिए उनको ये बहाना मिल गया कि कैसे एक ब्राह्मण ने बौद्धों की हत्याएं की, निर्मम हत्याएं की, और उनका उदाहरण भी ये लोग दिया करते हैं। साथियों, अगर ऐसा होता तो पुष्यमित्र शुंग के ही शासन काल में सांची का स्तूप निर्माण किया गया। अगर बौद्धों का अगर विरोधी होता पुष्यमित्र शुंग, तो यह स्तूप ना बनवाया गया होता। सांची के स्तूप से जो शिलालेख है, उस पर जो लिखा जाता है, उससे स्पष्टतः ये प्रमाण मिलता है कि यह स्तूप पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में निर्मित किया गया था। मित्रों, पुष्यमित्र शुंग का वंशज हुआ आगे चल के अग्निमित्र, और इस अग्निमित्र और पुष्यमित्र शुंग ने कैसे शुंग वंश को पूरे भारत में स्थापित किया। सदर्न एरिया यानी कि दक्षिण भारत में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया, और इस यज्ञ के या आयोजन के पश्चात पुष्यमित्र शुंग पूरे अखंड भारत का एक छत्र राज्य उसको मिला, और उसने उसका अपने आप को सम्राट घोषित किया। तो मित्रों, ये था बौद्धों का षड्यंत्र, देश की सीमाओं को तार तार करने वाला। कैसे बौद्धों ने अपने निजी बौद्धिक धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए देश के शत्रुओं को अपनी सीमाओं में आने का आमंत्रण दिया। मित्रों, बौद्ध धर्म वह धर्म है जो कि वैदिक सनातन संस्कृति का घोर विरोधी है, और ये नहीं, और इसकी आड़ में अगर वैदिक सनातन संस्कृति स्थापित होती है तो वैदिक सनातन संस्कृति का मतलब ब्राह्मण सुपीरियर होगा उसमें। यही बात इनको खटकती है और इसी का ये विरोध करते हैं। बौद्धों का मुख्य विरोध वैदिक संस्कृति और ब्राह्मणों से है। ये इनका स्पष्ट हमें परिलक्षित होता है इनके कुछ कृत्यों से। तो मित्रों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? सम्राट पुष्यमित्र शुंग, जो कि भारत के लिए वैदिक संस्कृति को बचाने वाला एक महान योद्धा साबित हुआ। जय श्री राम।